वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज है संडे एंड इसके पहले वाला जो मेरा वीक गया है वो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक गया है एंड मुझे व्लॉगिंग करने का भी टाइम नहीं मिला, कोई वीडियो भी नहीं मैंने शूट करी है पूरे हफ्ते। सो आई जस्ट थॉट कि आज का दिन मैं थोड़ा एक डेली व्लॉग काइंड ऑफ शूट करती हूँ सो दैट कि मैं आपके साथ अपना पूरा डे शेयर कर सकूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं पूरे दिन में। तो संडे को मैं यूजली प्रेफर करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें बहुत स्लोली करूँ, स्लो मॉर्निंग एंड धीरे धीरे ताकि मेरा नर्वस सिस्टम थोड़ा सा काम हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी वीकडेज पे बहुत ही फास्ट चीज़ें करनी पड़ती हैं देन, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, देन खाना बनाना होता है, तो वो मॉर्निंग्स बहुत ही फास्ट निकलती है। तो आई यूजली प्रेफर कि संडे को मैं बहुत स्लो चीज़ें करूँ और अपना ज़्यादा स्ट्रेस ना दूँ अपने माइंड को, और ऐसी एक्टिविटीज़ करूँ जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सो दैट कि मेरा नर्वस सिस्टम भी काम हो सके। तो मैं उठी थी अराउंड 7 AM। वैसे यूजुअली मैं 6 AM उठ जाती हूँ, 5:30 to 6 के बीच में मैं ट्राई कर रही हूँ। और मैं आजकल एक बुक भी रीड कर रही हूँ जिसका नाम है 5 AM क्लब। तो उसमें उसके बाद आई एम प्लानिंग, अभी मेरी हाफ बुक वो हो गई ऑलरेडी कंप्लीट। तो आई एम प्लानिंग कि जैसे वो धीरे धीरे कंप्लीट होगी ना, मैं अपना पूरा स्केड्यूल बनाऊंगी 5 बजे उठने का डेली। ये मैंने खुद के लिए एक रेजोल्यूशन बनाया है फ़िलहाल। मौसम आज का काफ़ी अच्छा है क्योंकि बारिश हुई थी रात में, तो वेदर काफ़ी सही है, हवा चल रही है बहुत अच्छी। ये है वो बुक जो मैं आजकल रीड कर रही हूँ, विच इज़ द 5 AM क्लब, रिटन बाय रॉबिन शर्मा। मुझे एक्चुअली बुक रीडिंग का शौक तो बहुत टाइम से ही है, स्कूल टाइम से ही मैं काफ़ी बुक्स रीड करती थी और कॉलेज में तो मोस्टली मेरा टाइम लाइब्रेरी में ही जाता था। एक टाइम तो ऐसा होता था कि जब मैं एक बुक 3 घंटे में फिनिश कर देती थी पूरा, और क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता था रीडिंग करना एंड अभी भी लगता है, बट अभी थोड़ा सा टाइम का एक फाउंडेशन आ जाते हैं कि आपको बहुत सारे और भी काम करने होते हैं, तो इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट आई यूजुअली प्रेफर कि मैं दिन में एक बार तो रीडिंग करूँ, चाहे 2 या 3 पेजेस ही रीड करूँ, बट मैं एक को टाइम निकालती हूँ कि वो 15 मिनट भी अगर मुझे मिल रहे हैं तो आई प्रेफर कि मैं कुछ तो रीड करूँ सो दैट कि मुझे कुछ अलग न्यू नॉलेज मिले। एंड अगर मैं इस बुक की स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे पर्सनली ये बुक काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज आप कैसे अपना 5 AM to 6 AM जो अपने अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वो सब इस बुक में बताया हुआ है। एंड जो भी लोग 5 AM उठते हैं सो दे हैव एन एक्स्ट्रा आवर ऑफ दैट डे, कि जो सुबह का टाइम होता है, दैट 20-20 रूल, कि आप 20 मिनट्स एक्सरसाइज करो, देन 20 मिनट्स डू सम मेडिटेशन, देन 20 मिनट्स डू सम जर्नलिंग और रीड समथिंग, लर्न समथिंग न्यू। क्योंकि आपका जो फर्स्ट आवर ऑफ द डे होता है वो बहुत काम होता है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत काम होता है, आप नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, आप नई चीज़ें सीख सकते हो, अडैप्ट कर सकते हो बहुत जल्दी। तो इसलिए ये काफ़ी मोटिवेशनल बुक है एंड इसको रीड करते करते काफ़ी सारे इंस्टेंसेस इसमें बताए हुए हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है एंड यू फील वेरी मोटिवेटेड। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं जल्दी से मैं भी स्टार्ट करूँ, अपना एक रूटीन बनाऊँ 5 बजे उठने का। हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन, क्योंकि संडे है तो मैंने सोचा कि लंच बाहर ही करते हैं। डिनर यूजुअली हम घर पे करना प्रेफर करते हैं क्योंकि डिनर में हैवी खाना खाने का कोई पर्पस नहीं लगता, तो इसलिए लंच हम लोग बाहर करने जा रहे हैं। एंड मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना था कि एक पूरा रेस्टोरेंट पहले मैं ढूंढूँ कहाँ का क्या चीज़ अच्छी है एंड देन उसके पास हम जाएँ। वो एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ मुझे नहीं करनी थी आज। मुझे था कि ठीक है, जहाँ का टेस्टेड है कि ये खाना तो अच्छा ही होता है, इतना दिमाग भी नहीं लगाना, बिकॉज पूरा उनका मेन्यू डिसाइडेड ही है, स्टार्टर्स भी हैं, मेन कोर्स भी है, डेजर्ट भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बारबेक्यू नेशन ही रखते हैं आज, बिकॉज ज़्यादा दिमाग लगाने का बिल्कुल मन नहीं था आज। एंड जैसा मैंने आपको बताया था सुबह, के मौसम काफ़ी अच्छा है बिकॉज रात को बारिश हुई थी, तो काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है एंड ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है रोड्स पे, क्योंकि संडे को यूजुअली ऑफिस वाला जो ट्रैफिक होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। एंड संडेज यूजुअली लोग इतना आउटिंग भी नहीं करते, सैटरडेज ही प्रेफर करते हैं, तो संडे लोग घर पे ही रहना प्रेफर करते हैं मोस्टली, तो इसलिए ट्रैफिक बहुत कम है। यूजुअली इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक होता है बिकॉज ऑफ ऑफिस आवर्स, बट अभी काफ़ी कम ट्रैफिक। एंड जो मैं बारिश की बात कर रही थी, तो गुड़गांव हो तो अगर पानी ना भरे तो कोई सेंस ही नहीं बनता बारिश का, बिकॉज हमेशा जब भी बारिश होती है गुड़गांव में ये वाटर लॉगिंग तो होती ही है।
तो बारबेक्यू नेशन में एक्चुअली बहुत मज़े आते हैं बिकॉज इतना सारा वैरायटी ऑफ फूड मिल जाता है। भले ही मैं बहुत कम कम खाती हूँ बट आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं सारी चीज़ें ट्राई करूँ। एंड अभी तो क्योंकि समर सीज़न है तो यहाँ पे मैंगो टैंगो भी चल रहा है और काफ़ी सारे मैंगो की डिशेस भी हैं। गोलगप्पे भी मैंगो वाले पानी के हैं, तो मैंने वो भी काफ़ी कुछ ट्राई किया था जो काफ़ी टेस्टी था। डेज़र्ट ना हो तो बात ही नहीं बनती। डेज़र्ट तो बहुत ही मस्त है बारबेक्यू नेशन में आने के बाद। तो काफ़ी अच्छा लंच करने के बाद अब नीचे थोड़ा सा जा रहे हैं। एक्चुअली हम बारबेक्यू नेशन जो है वो IFC टावर में जो है वहाँ पे आए हुए हैं। गुड़गांव में 3 बारबेक्यू नेशन है, एक बारबेक्यू टाइम्स भी है, वो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वो भी प्लान है एक्सप्लोर करने का क्योंकि वहाँ का मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट है बारबेक्यू नेशन से। अभी तो काफ़ी मज़ा आया खाने में, डेजर्ट भी खाया, काफ़ी कुछ खा लिया है, बहुत फिलिंग सा लंच हो गया है। नीचे थोड़ा सा देखेंगे एंड देन उसके बाद हमें एक काम भी है तो वहाँ पर भी जाएंगे। पानी भरा हुआ मिला है, ऐसा लग रहा है कोई किसी रिवर में हम चल रहे हैं। बाप रे कितना पानी है। ये तो मुझे बहुत ही बड़ा एक कॉन लगता है गुड़गांव में रहने का। कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं देखूं तो प्रोज बहुत सारे हैं बट कॉन भी है कि ये जो जब भी बारिश होती है ना पानी पहले भर जाता है। और किसी भी रोड पे हो, चाहे आप ओल्ड गुड़गांव में हो चाहे आप न्यू गुड़गांव में हो, हर जगह पानी भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ख़राब बनाया हुआ है जो भी प्लानिंग करी है सिटी की। जैसे कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था किसी नदी में चल के जा रहे हैं हम। बट एनीवेज IFC टावर से हम निकल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं प्रिंटो। प्रिंटो इज़ अ प्रिंटिंग आउटलेट जहाँ पे हमारी ब्रांड है हाई वेट लिविंग, उसके हमें पैकेट्स कलेक्ट करने हैं वहाँ से। हाई वेट लिविंग हमारी एक बैम्बू टावर्स की ब्रांड है, सस्टेनेबल बैम्बू टावर्स, उसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं और काफ़ी अच्छे, काफ़ी थॉटफुल हमने वो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अलग अलग कलर्स में आपको बैम्बू टावर्स मिल जाएंगी। आप चेक कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे भी और वेबसाइट पे भी। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो। हमें एक्चुअली यहाँ आकर ही पता चला कि प्रिंटो बंद होता है संडे को, तो हमें किसी वीकडे पे आना पड़ेगा या सैटरडे आना पड़ेगा मे बी कलेक्ट करने के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली वीकडे पे आएंगे बिकॉज हमें वो पैकिंग करनी है, अमेज़ॉन पे हमें अपलोड करना है हमारा इन्वेंट्री। सो अभी हम वापस घर ही जा रहे हैं। 3:55 ऑलमोस्ट 4 हो गए हैं। हम निकले थे आई थिंक 12:30 निकले थे शायद, है ना? 12:30 हम लोग निकले थे घर से एंड अभी 4 बज गए हैं। बस आई थिंक 45 मिनट्स तो हमें घर पहुंचने में भी लगेंगे, तो 5 ही बजेंगे घर पहुंचते पहुंचते। फिर कॉफ़ी का टाइम भी हो जाएगा। इतना अच्छा लंच करके आए हैं, फिर घर पहुंचते पहुंचते कॉफ़ी का भी टाइम हो जाएगा। जस्ट अभी बस घर ही आते जा रहे हैं हम। एंड जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम 5 बजे तक ही पहुंच पाएंगे, तो 4:45 हो रहे हैं। आई थिंक 4 बजे तक बोला था मैंने, बट 1 घंटा हमें और एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज हम थोड़ा सा इधर उधर देखने चले गए। थोड़ा सा रियल एस्टेट क्या प्रोग्रेस है, कोई प्रॉपर्टीज़ जो हमारे आजू बाजू बन रही हैं वो कैसी, उनका क्या प्रोग्रेस चल रहा है। सो अभी बस मैं कपड़े चेंज करूँगी एंड देन कॉफ़ी बनाऊँगी। कपड़े चेंज करके एक्चुअली मैं आपसे बात करती हूँ। मैं ज़्यादा घूमने के बाद ना, बिकॉज हमें काफ़ी टाइम भी हो गया बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ बिकॉज कॉफ़ी से ही थोड़ा सा एनर्जी आएगी और फिर बाकी सारे टास्क भी करने हैं। डिनर बनाना है, कल की प्रिपरेशन करनी है, काफ़ी सारा काम है।
गाइज ये था मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल कि मैंने क्या क्या किया। संडे था आज, तो बहुत ही स्लो ही रखा था मैंने सब कुछ एंड टाइम पास वाली चीज़ें ही करी थी। कल से तो वापस ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं रात को यूज़ करती हूँ एक्चुअली, नाइट सीरम। वैसे तो मैं स्किन केयर में इतना कुछ नहीं कर रही हूँ अभी, जस्ट मॉर्निंग और नाइट एक सीरम ही यूज़ कर रही हूँ। ये जो नाइट सीरम है ये फॉक्सटेल का है। इसका मैंने एक रिव्यू भी डाला हुआ है, पूरा वीडियो। फॉक्सटेल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है नाइट सीरम। एंड इसके अलावा कुछ और करने की मुझे भी नीड लग नहीं रही है। अदरवाइज आप मसाज भी कर सकते हो अपने फेस पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेली डेली मुझे इतना कुछ नहीं करना चाहिए, इतना टाइम भी नहीं होता है और इतने एफर्ट्स लगाना थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मिनिमल चीज़ों से काम हो जाए उतना ही करना चाहिए स्किन पे। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी चाहिए स्किन के ऊपर, स्पेशली जो केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। नेचुरल चीज़ें आप लगा सकते हो, जैसे कभी दही बेसन लगा लिया या राइस को पीस के आपने उसका पूरा स्क्रब काइंड ऑफ बना लिया। बट जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज इसको ज़्यादा यूज़ करने से, बिकॉज मैंने एक बार किया था स्टार्ट स्किन केयर प्रॉपर फॉलो करना, तो उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें लगाती थी। अंडर आई जेल था एंड काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स थे उसमें, तब मैं वो लगा के सो जाती थी। तो उसमें मुझे थोड़ा सा अपनी स्किन पे नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए मैंने वो सब ख़त्म कर दिया। एंड नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉक्सटेल प्रोडक्ट, फॉक्सटेल रेटिनॉल नाइट सीरम। इसका पूरा रिव्यू भी मैंने दिया हुआ है वीडियो में, आप वो ज़रूर देखना जाकर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।